बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर घर्षण के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हम इस चैप्टर के जो थियरी के टॉपिक थे उनके बारे में आपको बताया है। आज हम इस चैप्टर के आंकिक प्रश्नों के सॉल्यूशन को बताने चल रहे हैं और जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका किसी पृष्ठ पर रखा है, स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.4 है, गुटके तथा पृष्ठ के बीच घर्षण बल ज्ञात कीजिए, स्मॉल g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। तो सबसे पहले तो देखते हैं दिया क्या है। दिया है m बराबर 4.0 किलोग्राम और दिया है स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यूएस बराबर दिया है 0.4 और आगे दिया है स्मॉल g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या इतना दिया है। और कहा है कि गुटके तथा पृष्ठ के बीच घर्षण बल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे सीमांत घर्षण बल, सूत्र सीमांत घर्षण बल Fs बराबर म्यूएस R और बराबर म्यूएस गुणे R बराबर होता है mg। तो यहाँ पर mg बराबर मान रख लेते हैं 0.4 गुणे m की जगह पे 4 और गुणे 10 तो बराबर क्या हो जाएगा, 4 चौको 16, 1.6 गुणे 10 और बराबर 16 न्यूटन। यही आंसर है। तो ये था पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दिया है m बराबर दिया है, घर्षण गुणांक दिया है, स्मॉल g का मान दिया है। तो ऐसी स्थिति में सीमांत घर्षण बल Fs इक्वल टू म्यूएस इंटू R और R की जगह mg रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आ गया कितना 16 न्यूटन। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन है कि एक पिंड सड़क पर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकता हुआ 50 मीटर की दूरी तय करने पर विराम अवस्था में आता है, घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए, स्मॉल g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो सबसे पहले दिया क्या है, दिया है u बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड और क्या दिया है यस बराबर 50 मीटर और क्या दिया है, स्मॉल g बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और v इक्वल टू दिया है 0। क्योंकि कह रहा है कि विराम अवस्था में आता है, तो जो अंतिम वेग v है वह क्या हो जाएगा, 0। और ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम a ज्ञात करते हैं। सूत्र v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और प्लस 2as होता है, लेकिन यहाँ पर a जो है वह मंदन है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा जब a का मान रखेंगे तो वह हो जाएगा, वो ऋणात्मक होगा। और इसको हम लिख सकते हैं या चाहे पहले ही कर सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 और ब्रैकेट में
माइनस ए इंटू यस, अथवा मान रखते हैं बी की जगह पर 0 बराबर यू की जगह पर 10 गुणे 10 और धन 2 और ब्रैकेट में माइनस ए इंटू यस की जगह पर 50 हो जाएगा, अथवा 0 बराबर 10 धाम में 100 माइनस 50 दूना 100 ए, अथवा 100 ए इक्वल टू 100, अथवा ए बराबर 100 बटे 100 और बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये तो हमारा हो गया मंदन, या यहीं पे लिख देते हैं, अथवा मंदन ए इक्वल टू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद कहा है कि घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो एफ के बराबर होता है म्यू के आर, इतना जो है करने के बाद जो भी मान दिए गए हैं, इससे हमने बी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2as से, क्योंकि ए जो है वह मंदन है तो यहाँ पर माइनस ए हो जाएगा, मान रखा मंदन ए का मान आया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब कह रहा है कि घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम इस प्रश्न के अनुसार जो सूत्र का प्रयोग करेंगे वह है कि यफ के बराबर म्यू के आर तथा यफ बराबर या यफ के बराबर यम ए। सूत्र हो जाएगा यफ के बराबर म्यू के आर तथा यफ के इक्वल टू यम ए। तो इसलिए हो जाएगा म्यू के आर इक्वल टू यम ए, अथवा म्यू के आर की जगह पर हो जाएगा यम जी। क्यों? क्योंकि आर बराबर होता है यम जी, तो बराबर हो जाएगा यम ए, यम से हम कट जाएगा, हो जाएगा अथवा म्यू के इक्वल टू ए अपान जी। मान रख लेते हैं, ए का मान 1 आया था, अभी इसके पहले हमने कैलकुलेट किया था तो 1 आया था, और जी का मान कितना है 10, तो यहाँ पर बटे 10 भाग करेंगे 0.1, और घर्षण गुणांक है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, नहीं होता है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें ज्ञात करना था कि घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए, और जो मान दिए गए हैं और सूत्र की मदद से जो मान प्राप्त हुआ है वह प्राप्त हुआ 0.1। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 3 है। तीसरा क्वेश्चन जो है वह दिया है कि एक पिंड खुरदरे क्षैतिज तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के मंदन से गति कर रहा है। पिंड तथा तल के मध्य गतिज घर्षण गुणांक क्या होगा? स्मॉल जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, स्मॉल जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि ए बराबर, तीसरे नंबर में ए बराबर दिया है 2.0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और क्या दिया है? दिया है स्मॉल जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और जो ज्ञात करना है गतिज घर्षण गुणांक ज्ञात करना है। तो जैसे अभी हम सूत्र का इस्तेमाल किए थे ठीक उसी तरह से गतिज घर्षण बल एफ के बराबर होता है म्यू आर या म्यू के आर,
और बराबर इसको हम लिख सकते हैं म्यू के एम जी, क्योंकि आर बराबर एम जी, और तथा एफ के बराबर होता है एम ए। तो इसलिए म्यू के एम जी और बराबर एम ए, म्यू के एम जी बराबर एम ए। एम से हम कैंसिल हो जाएगा, म्यू के इक्वल टू ए अपान जी, और ए का मान जो है वह है 2 और बटे जी का मान जो है वो है 10, तो बराबर हो गया 0.2। तो गति घर्षण गुणांक जो प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, 0.2। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है और इसमें दिया क्या है। तो जैसे हम प्रश्न पढ़ रहे हैं तो मंदन ए बराबर दिया है 2.0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, स्मॉल जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गतिज घर्षण बल एफ के बराबर होता है म्यू के आर, जैसे कि मैंने दिखाया एफ के बराबर एम ए होता है। दोनों की तुलना किया तो म्यू के इक्वल टू ए अपान जी मान रखा तो 0.2, और चूँकि घर्षण गुणांक है तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 4 नंबर का प्रश्न जो है उसमें सबसे पहले तो उसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि मान क्या क्या दिया गया है, और उसके बाद ही हम उसको कैलकुलेट करते हैं। दिया है खुरदरे क्षैतिज पृष्ठ पर रखे 20 किलोग्राम द्रव्यमान के गुटके को ठीक चलाने के लिए 90 न्यूटन बल की आवश्यकता होती है। घर्षण गुणांक का मान परिकलित कीजिए। स्मॉल जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले जो दिया है 4 नंबर में, सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल Fs बराबर कितना दिया है, दिया है 98 न्यूटन, और क्या दिया है, यम बराबर 20 किलोग्राम, यम बराबर 20 किलोग्राम, और क्या दिया है, दिया है स्मॉल जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही तरह दिया है और पूछा क्या है, घर्षण गुणांक का मान परिकलित कीजिए। तो जैसे यहाँ पर सीमांत घर्षण बल दिया है तो इस तरह से सूत्र जो होगा, सीमांत घर्षण बल Fs इक्वल टू होता है म्यूएस आर और बराबर म्यूएस इंटू एम जी, अथवा सीमांत घर्षण गुणांक क्या हो जाएगा, हो जाएगा म्यू के बराबर Fs बटे एम जी। मान रख लेते हैं, Fs की जगह पर हो जाएगा 98 और बटे एम की जगह पे हो जाएगा 20 और गुणे जी की जगह पर 10। तो ये होगा 20 दाम में 200, तो ये 98 और बटे 200 बराबर इसको हम लिख सकते हैं 98 बटे 2 गुणे 10 की घात 2 बराबर 2 से काट देंगे तो 49, और 10 की घात 2 को ऊपर ले जाएंगे 10 की घात -2 बराबर ये हो जाएगा 0.49, और इसी को हम लिख सकते हैं बराबर 0.5। ये आंसर हो गया। मैंने जैसे कि आपको बताया कि सीमांत घर्षण बल Fs दिया है 98 न्यूटन, द्रव्यमान m दिया है, g दिया है, सूत्र Fs बराबर म्यूएस आर बराबर म्यूएस इंटू एम जी। यहाँ से म्यूएस जो है वही हमारा जो है सीमांत घर्षण गुणांक है, यहाँ पर आप यस कर लीजिए, म्यूएस बराबर Fs अपान एम जी। मान रखा, कैलकुलेट किया तो आया 0.5।
और चूँकि ये भी घर्षण गुणांक है और घर्षण गुणांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है, तो इस वजह से इसका मान क्या होगा 0.5। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 5 नंबर का जो प्रश्न है, सबसे पहले तो उसको अच्छे से पढ़ते हैं और पढ़ के समझते हैं कि क्या दिया गया है, क्या ज्ञात करना है, और उसके बाद ही सॉल्यूशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। 5 नंबर में कहा है कि एक खुरदरे क्षैतिज तल पर रखे 1.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक गुटके को 1.2 किलोग्राम भार के क्षैतिज बल से खींचा जाता है। तल तथा गुटके के बीच घर्षण गुणांक 0.3 है। गुटके में उत्पन्न त्वरण का मान g के पद में ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए एक चित्र बना लेते हैं 5 नंबर में। इसी तरह से एक क्षैतिज तल है और कोई वस्तु जैसे एक लकड़ी का गुटका जो है इस पर रखा गया है और इसका जो द्रव्यमान है वह है 1.5 किलोग्राम और इसको 1.2 किलोग्राम भार के क्षैतिज बल से खींचा जा रहा है। ये दाईं तरफ 1.2 किलोग्राम भार ये क्षैतिज बल है जिससे खींचा जा रहा है, और जब अगर इधर की तरफ बल कार्य कर रहा है तो त्वरण जो है इधर की तरफ ही कार्य करेगा, और इसके ठीक विपरीत दिशा में जो घर्षण बल कार्य करेगा वह है Fs, वह है Fs। तो ये हमारा बल है इधर की तरफ और ये घर्षण बल है, तो इन दोनों का नेट बल ज्ञात करेंगे तो इतना माइनस इतना बराबर क्या हो जाएगा ma। और Fs की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं μs(r) या μs(mg) लिख सकते हैं, और जब μs(mg) रखेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, हम ऐसे ही लिख लेते हैं कि नेट बल बराबर हो जाएगा ma, नेट बल बराबर ma, अथवा लिख सकते हैं 1.2 किलोग्राम भार और माइनस Fs और बराबर ma, माइनस Fs बराबर ma। 1.2 किलोग्राम भार, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1.2 और गुणे क्या हो जाएगा किलोग्राम भार। अगर भार शब्द हटेगा तो क्या होगा, स्मॉल g का गुणा होगा माइनस μs की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, Fs की जगह पर हम लिख सकते हैं μs(r) और बराबर ma, और इसका मान दिया है, μs का मान दिया है 0.3। इसको और आगे हम इस तरह लिख सकते हैं 1.2 इंटू g माइनस μs को μs ही रहने दो, इंटू r की जगह पर हम लिख सकते हैं mg और बराबर ma, ये हो सकता है, अथवा 1.2 और गुणे g का मान क्या है, g का मान या g को हम कॉमन ले लेते हैं, बाहर कर लेते हैं इसको, तो ये माइनस μs की जगह पर क्या दिया है 0.3 इंटू m की जगह पे 1.5 और g को बाहर किया तो यहाँ पर इंटू स्मॉल g और बराबर ma, m की जगह पर 1.5 इंटू a। फिर आगे ये हो जाएगा, अथवा 1.2 और माइनस 15×45 0.45 और गुणे g की जगह पर 9.8 और बराबर 1.5 a। लेकिन एक मिनट, जो प्रश्न में कहा गया है कि
गुटके में उत्पन्न त्वरण का मान g के पद में ज्ञात कीजिए। अगर g के पद में ज्ञात करना है तो g के मान को हम नहीं रखेंगे, g को g ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल g का गुणा ऐसे ही रहेगा। अब 1.20 से हम घटाएंगे 0.45, और जब 0.45 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 11 में से 4 गया 7, 4 11, तो 0.75 हो जाएगा यहाँ पर। तो हो गया अथवा 0.75 गुणे जी और बराबर 1.5 ए। तो हो जाएगा अथवा ए इक्वल टू 0.75 और बटे 1.5 और गुणे जी हो जाएगा। अथवा ए इक्वल टू 75 बटे 150 और गुणे जी बराबर 1/2 और गुणे जी, 1/2 गुणे जी। अथवा त्वरण ए इक्वल टू 1/2 गुणे जी। तो कहा कि जी के पदों में ज्ञात कीजिए, तो त्वरण ए बराबर क्या आया, g/2, g/2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले नेट बल इतने बल से खींचा जा रहा है तो इतना माइनस एक घर्षण बल और बराबर यम ए, इसकी जगह पर 1.2 जी, इसकी जगह पर म्यू आर, आगे मान रखते गए, कैलकुलेट किया तो आया त्वरण स्मॉल ए बराबर 1/2 जी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या मान दिया गया है। दिया है कि 2 गुटके जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 3.0 किलोग्राम है, एक हल्की डोरी से बंधे हैं तथा एक खुरदरे क्षैतिज तल पर रखे हैं। जब एक गुटके पर 20 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाया जाता है तो प्रत्येक गुटके में 0.50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है। डोरी में तनाव तथा घर्षण बल जो कि दोनों गुटकों पर समान है ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इस तरह एक खुरदरा क्षैतिज तल है, एक वस्तु यहाँ पर रखी है और एक वस्तु यहाँ पर रखी है, और दोनों वस्तुओं का जो समान द्रव्यमान है वह है 3 किलोग्राम, इसका भी है और 3 किलोग्राम इसका भी है, और एक रस्सी से या एक डोरी से बंधी है। तो यहाँ पर हम एक डोरी से इसको बांध देते हैं और 20 न्यूटन का बल जो है वह क्षैतिज बल इस गुटके पर लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये 20 न्यूटन लगाया जा रहा है, तनाव T है और त्वरण A है। इधर की तरफ अगर लग रहा है तो त्वरण A इधर होगा। घर्षण बल इस गुटके के लिए F यहाँ पे होगा और इस गुटके के लिए A घर्षण बल होगा। ठीक, तो सबसे पहले दिया क्या है, दिया है हम मान लेते हैं कि m1 बराबर m2 और बराबर 3 किलोग्राम ये दिया है। और क्या दिया है, दिया है कैपिटल F बराबर 20 न्यूटन, ये भी दिया है। त्वरण स्मॉल a बराबर दिया है 0.50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यह दिया है। और उसके बाद हम लिखेंगे कि परिणामी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, परिणामी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण हो जाएगा। अथवा कैपिटल F माइनस 2F और बराबर द्रव्यमान की जगह पर m1 धन m2, ये दोनों गुटकों के लिए संयुक्त रूप से हम बात कर रहे हैं। तो इनटू हो जाएगा A, मान रखते हैं F का मान क्या है 20 और
स्मॉल एफ नहीं दिया है, यही निकालना रहेगा। तो -2 स्मॉल एफ बराबर m1 की जगह पर 3 और धन 3 इंटू a की जगह पर 0.50 हो जाएगा, अथवा 20 - 2f बराबर 6 और गुणे 0.50 हो जाएगा, अथवा इसको इधर लेंगे, इस या ऐसे एक स्टेप और कर लेते हैं, -2f 6 0 0 6 5 30 तो हो जाएगा 3.00 ये हो गया, अथवा यहाँ पे बराबर ये हो गया, इधर जाएगा इधर आएगा तो हो गया 2f बराबर 20 - 3 और बराबर 17, अथवा f इक्वल टू 17/2 और बराबर हो जाएगा 8.5 न्यूटन, 8.5 न्यूटन। तो एक आंसर तो ये हो गया। कहा है कि घर्षण बल जो है ज्ञात कीजिए, और इसमें आगे और भी कहा है कि तनाव ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए जो मान दिए गए हैं इस चित्र के अनुसार, एक को m1 माना, एक को m2 माना, कैपिटल F दिया है, त्वरण स्मॉल a दिया है, परिणामी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। इन दोनों गुटकों के लिए संयुक्त रूप से क्या हो जाएगा, f - 2f बराबर m1 धन m2 इंटू a। कैलकुलेट किया तो आया, यहाँ चाहे लिख सकते हैं, अथवा घर्षण बल स्मॉल f बराबर 17/2 और बराबर 8.5 न्यूटन। अब आगे इसी में कहा है कि तनाव ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे कि यदि डोरी में तनाव कैपिटल T हो तब क्या हो जाएगा, हो जाएगा T - F और बराबर m2a, अथवा T - F का मान अभी आया है, हो जाएगा 8.5 और बराबर m2 की जगह पे 3 और गुणे a की जगह पर हो जाएगा 0.50, अथवा T - 8.5 और बराबर 3 0 0 3 5 15 1.50 हो गया, अथवा T बराबर 1.50 और धन ये इधर गया तो हो जाएगा 8.50 बराबर 0 5 5 10 की 0 8 1 9 1 10 8 1 9 1 10 तो बराबर हो गया कितना, 10 न्यूटन। ये आंसर है, बराबर हो गया 10 न्यूटन। तो छठा क्वेश्चन जो है जिसमें कहा था कि घर्षण बल ज्ञात कीजिए और तनाव ज्ञात कीजिए, तो चित्र के अनुसार मान जो दिया है, मान और इन सब की मदद से हमने घर्षण बल F बराबर 8.5 कैलकुलेशन से प्राप्त किया, और डोरी में अगर तनाव T हो तो ऐसी स्थिति में T बराबर 10 न्यूटन जो है वह तनाव जो है प्राप्त होता है। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, और इस 7 नंबर के क्वेश्चन को सबसे पहले तो ध्यान से पढ़ते हैं, एक बार दो बार उसको कायदे से समझते हैं कि प्रश्न दिया क्या है, पूछ क्या रहा है, और उस प्रश्न में क्या क्या मान दिए गए हैं। जब ये सारी बातें समझ में आ जाएं तो आगे कैलकुलेशन के लिए प्रक्रिया बढ़ाई जाए। कहा है कि एक कार सीधी सड़क पर 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है। सड़क तथा कार के टायरों के बीच घर्षण गुणांक 0.4 है। कहा है कि वह न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिसमें कार रुक जाएगी
स्मॉल जी बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले तो स्मॉल जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और वी का मान दिया है जो है 20 मीटर प्रति सेकंड और घर्षण गुणांक म्यू का मान दिया है। तो सबसे पहले तो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं 7 नंबर पे। क्या क्या दिया है? दिया है v बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड और म्यू बराबर दिया है 0.4 और क्या दिया है? स्मॉल g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इतना दिया है। अब आगे होता क्या है कि कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन इसको हम लिख सकते हैं, अथवा W बराबर 1/2 mv² माइनस 0। और क्यों? क्योंकि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, या आप चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो, अथवा K2 माइनस K1 इसको आप लिख सकते हो बराबर 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। लेकिन u जो है प्रारंभिक वेग है, शून्य है ही नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हो 1/2 mv² माइनस 0। क्यों? क्योंकि u = 0। आगे इसको आप लिख सकते हो W की जगह पर Fs, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? Fs अथवा F और यस F की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? जैसे F = स्मॉल f बराबर आप μr लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? μr यस इंटू यस, अथवा μr की जगह पे आप लिख सकते हो mg इंटू यस बराबर 1/2 mv²। 1/2 mv², m से m कट जाएगा, या जो m है और या m कट जाएगा, बचेगा क्या? और ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है दूरी, न्यूनतम दूरी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? दूरी यस = हो जाएगा v² म्यू इंटू जी, म्यू गुणे जी ए, और 2 रहेगा, 2 भी रहेगा यहाँ इंटू 2 मान रख लेते हैं बराबर b की जगह पर 20 का स्क्वायर मतलब 20 × 20/2 और गुणे म्यू की जगह पर 0.4 इंटू जी की जगह पर 10, तो बराबर हो जाएगा 10 दूना 20 मतलब 20 × 20/0.4 इंटू 20। तो एक 20 से 20 कट गया, इसको लिख सकते हैं 200/4, दशमलव हटाया, एक 0 ऊपर बढ़ा, तो बराबर क्या हो गया? 4 × 5 = 20 और 4 × 0 = 0 बराबर 50 मीटर, बराबर 50 मीटर। यही आपका आंसर। तो जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अनुसार v दिया है, म्यू दिया है, g दिया है। एक सूत्र होता है कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार, कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, W बराबर K2 माइनस K1, W की जगह F.S = mv²a। ये प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, अंतिम वेग दिया है, प्रारंभिक वेग का मान 0 है, मान रखा। और यहाँ से दूरी यस बराबर v²/2 μg रखा, मान कैलकुलेट किया तो क्या आ गया? 50 मीटर, 50 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 नंबर का जो प्रश्न है, सबसे पहले उसको
ध्यान से आप पढ़िए। उसके बाद देखिए दिया क्या है। कहा है कि एक कार जो 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है, ब्रेक लगाकर न्यूनतम दूरी 10 मीटर में रोकी जा सकती है। दिखाइए कि ब्रेक लगाने पर गति का विरोध करने वाला कुल घर्षण बल कार के भार का 1/4 भाग है। तो मान लेते हैं कि माना ब्रेक लगाने पर 8 नंबर पर माना ब्रेक लगाने पर मंदन या उत्पन्न मंदन स्मॉल ए है, तो गति के तृतीय समीकरण से क्या हो जाएगा? हो जाएगा v² बराबर u² - 2as, अथवा अंतिम वेग 0 है बराबर प्रारंभिक वेग 7 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पर रखेंगे 7 × 7 - 2 × a की जगह पर a ही रहेगा, और दूरी जो है 10 मीटर में रोकी जा सकती है, तो दूरी यह 10 होगी, ये हो जाएगा। अथवा 0 बराबर 7 × 7 = 49 - 10 × 20a, अथवा 20a बराबर 49, अथवा a = 49/20, a बराबर 49/20 मीटर। तो यहाँ से हमने जो ज्ञात किया है त्वरण या मंदन a = 49/20। अब सूत्र F के बराबर F के बराबर ma, और यहाँ से हम मार रख लेते हैं, और जब मार रखेंगे तो हो जाएगा जो है a का मान अभी ज्ञात ही किए हैं, तो ये बराबर हो जाएगा m × a की जगह पर 49/20, और कहा है कि कार के भार का 1/4 भाग, तो हम g से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, क्योंकि mg ही भार होगा। तो यहाँ पर g से गुणा किया तो mg हो गया × 49/20 और गुणे g, इस तरह कर लेते हैं। या बराबर इसको आप लिख सकते हो mg × 49 की जगह 49 ही रहेगा, 20 × 9.8, या इसको आप लिख सकते हो अथवा F के बराबर mg और गुणे 49 की जगह पर लिख सकते हैं 49 ही, और बटे यहाँ से दशमलव हटाए, यहाँ हम 200 लिख सकते हैं 20 को। क्या कहा? यहाँ हम दशमलव हटाए तो इसको या इसी तरह से हम लिख सकते हैं 20 × 98 और गुणे 10⁻⁻1, इस तरह लिख लेते हैं। तो 49 दूना क्या हो गया? 98, 49 दूना 98, और इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा, तो mg और गुणे 10⁻⁻1 ऊपर गया तो 10 हुआ, और बटे 20 दूना 40, तो 0 से 0 कटा, ये बराबर हो गया 1/4 गुणे mg, और ये बराबर हो गया 1/4 गुणे कार का भार, यही हमारा आंसर। कहा है कि जो है
कुल घर्षण बल कार के भार का 1/4 भाग है। यही जो है दर्शाना था, यही दिखाना था। तो इसके लिए b² बराबर e² माइनस 2as की मदद से पहले ये निकाला, फिर F के बराबर m a की जगह मान रखा, m की जगह फिर g से गुणा किया, कैलकुलेट किया, फिर g के पदों में F के बराबर 1/4 mg प्राप्त हुआ, और यही mg जो है वो क्या है, कार का भार। तो इस तरह से यह था क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में इस चैप्टर घर्षण के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक का जो है सॉल्यूशन हमने आपको बताया है। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। 8 प्रश्नों का सॉल्यूशन जो है इस वीडियो में बताया गया है। शेष जो इस चैप्टर के क्वेश्चन हैं हम उसको आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।